जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, एसटीडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे कि सितंबर 1 सितंबर से आपका एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एकदम टीसीएस पैटर्न में आपका क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिल जाए तो आप अपने मंजिल को पाने में सफल हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आपका सवालों का सिलसिला शुरू होता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहला सवाल आपके बीच आ चुका है कि विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो दोस्तों विजया बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका दोस्तों बेंगलोर में स्थित है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी देखते हैं तो उसे आप याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। ठीक है, मत या तो फिर नहीं देखिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो रण उत्सव जो है दोस्तों ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही से आपको याद रखिए कि ये रण जो उत्सव है ये गुजरात में मनाया जाता है। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करता है। ठीक है, तो भारत में लोकसभा का जो चुनाव होता है दोस्तों ये आपका चुनाव आयोग करता है। ठीक, कौन करता है, चुनाव आयोग। अगला सवाल दोस्तों इस तरह पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत जब दोस्तों आपका देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो आपका मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस जो बने थे वो कौन थे। पहला जस्टिस कौन था, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया। आप लोग विविध में ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल दोस्तों, आहार नाल के किस भाग में वसा यानी फैट जो होता है दोस्तों उसका पूर्ण पाचन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत। छोटी आंत आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, फैट का जो है आपका पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, अगला दोस्तों सवाल इस तरह हमसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका कठपुतली नृत्य वहाँ पे किस नाम से प्रसिद्ध है, कंधे कंधे नाम से। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों इस तरह पूछा जा सकता है कि सर्जरी के जनक के रूप में किससे जाना जाता है। तो सर्जरी के जो जनक होता है दोस्तों यानी ऑपरेशन का, उसे सुश्रुत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे जाना जाता है इस नाम से, सर्जरी के नाम से, यानी सर्जरी के जनक ही हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है ना, उसी तरह। और फिजिक्स के जनक कौन है, तो न्यूटन है। ठीक है, अब भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 11वीं हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। अगला सवाल दोस्तों देखिए, आपका इस तरह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये आपका एसएससी 2019 में ये पूछा गया सवाल है। तो ये दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अगला सवाल दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों इस तरह पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने निर्मित किया। राष्ट्रकूट एक वंश का नाम है दोस्तों, इसने कौन से मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कैलाश मंदिर हो जाएगा। ये कैलाश मंदिर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रकूट वंश ने निर्मित किया है यानी बनवाया है। अगला सवाल दोस्तों इस तरह पूछा जा सकता है, देखिए बिकमिंग बिकमिंग एक दोस्तों पुस्तक का नाम है, यह लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है ये मिशेल ओबामा, ये जो है इनके लेखक है बिकमिंग पुस्तक के। अगला सवाल दोस्तों इस तरह है आपका, इस तरह पूछा जा सकता है कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका कपास खेती से संबंधित है ना। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल दोस्तों, साबुन बनाने में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका पोटेशियम नाइट्रेट होगा नहीं, धावन सोडा होगा नहीं, ब्लीचिंग पाउडर ये तो होगा नहीं, ये जल की कठोरता को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका कास्टिक सोडा दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल दोस्तों इस तरह पूछा जा सकता है, मारो फिरंगी को जो नारा है ये कौन दिए थे। तो दोस्तों ये जो है मंगल पांडे आपका सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने ये मारो फिरंगी का ये नारा दिए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभ देव ये दोस्तों पहला तीर्थंकर थे। ये आपका 24वां हो जाएगा। ये आपका 23वां जो होगा पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ को जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए चूलिया जलप्रपात किस नदी में स्थित है। तो दोस्तों ये चंबल नदी में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों इस तरह पूछा जा सकता है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों ये फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है। तो देखिए आपका मीटर पर सेकंड ये आपका वेग और चाल का है।
वेग और चाल का है, ठीक है। न्यूटन मीटर आपका क्या है, ये पृष्ठ तनाव का है। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका होता है, ये दोस्तों आपका त्वरण का होता है, याद रखिएगा। अब अगला सवाल दोस्तों इस तरह पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों का संगठनों का नियम संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों जितने भी सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इसे आराम से ठीक से एक बार में नहीं तो 2 बार देखिए, रिपीट कीजिए वीडियो को, और अपने कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप सफल होइए, मेरी यही इच्छा है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जी दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपका स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपका अपलोड होते रहता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।